नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की पॉलिटिक्स को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक लेते हैं राज्यपाल का। राज्यपाल से आशय उस व्यक्ति से होता है जो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है। तो इससे संबंधित जो जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यकारी का प्रमुख होता है तथा राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की कार्य मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है, किंतु राष्ट्रपति चाहे जब तक राज्यपाल अपना कार्यभार संभाल सकता है। भारत में राज्यपाल का जो भी संवैधानिक अधिकार हैं और वो उनके नियुक्ति की जो पद्धति है वह कनाडा के संविधान से ली गई है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दे रखे हैं, उनसे संबंधित बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 153 क्या कहता है? यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वैसे सामान्य तौर से एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, किंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 154 को देखते हैं। यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? तो यह निहित होगी राज्यपाल में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 155 के अंदर उस राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है और राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जबकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में। तो एक बार फिर से देखिए, अनुच्छेद नंबर 153 क्या कहता है? एक राज्यपाल होगा। 154 कार्यपालिका शक्तियाँ, 155 नियुक्ति, 56 में है कार्यकाल, 157 में है योग्यता, 158 में है शर्तें। आजकल अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 159 कहता है राज्यपाल की शपथ के बारे में। अब बात करते हैं कि राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 161 में। तो अनुच्छेद नंबर 161 राज्यपाल के क्षमादान की बात करता है। हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि राष्ट्रपति भी क्षमादान की शक्ति रखता है और राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति रखी जाती है अनुच्छेद नंबर 72 के अंदर। उसी प्रकार राज्यपाल के पास अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर क्षमादान की शक्ति होती है, किंतु यह राष्ट्रपति से कम होती है, क्योंकि राष्ट्रपति सैनिक अदालतों तथा मृत्युदंड में भी क्षमादान की शक्ति रखता है, जबकि राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं होती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 164 और यह कहता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। अनुच्छेद नंबर 165 महाधिवक्ता की बात करता है। किसकी? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश से आशय यह होता है कि जब सदन नहीं चल रहा होता है और यह वह महत्वपूर्ण बिल के लिए वोटिंग करवानी होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 200। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई विधेयक है तो राज्यपाल उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास आरक्षित रख सकता है। तो यह कहता है अनुच्छेद नंबर 200। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं और राज्यपाल का जो वेतन होता है वह मासिक होता है 3,50,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि राज्यपाल पर उसकी पदावधि के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। राज्यपाल पर जब तक वो व्यक्ति राज्यपाल है उस पर कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो 243 के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है, किंतु इनको हटाने का कार्य कौन कर सकता है? राष्ट्रपति है। अर्थात राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है, सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है, पर राज्यपाल उन्हें अपने पद से मुक्त नहीं कर सकता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है।
अब ये पॉइंट इसलिए दिया गया है कि आपको अगर एग्जाम में ये आएगा तो घुमा के पूछेगा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का क्या है, क्या वह कर्तव्य है, क्या वह अधिकार है। तो हमारा आंसर होगा अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद नंबर 356 में। जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक ढांचा बिगड़ गया है या चरमरा गया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 174 यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल जो होता है वह राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, वह विघटित कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहता है अगला कि धन विधेयकों को विधानसभा में राज्यपाल की सहमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, कि अर्थात कोई भी धन विधेयक है तो उसे राज्यपाल की अनुमति लेकर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो 243I के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा किन किन पदों की नियुक्ति की जाती है। तो सबसे पहला आता है मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, अनुच्छेद नंबर 164। नेक्स्ट देखते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति भी की जाती है, अनुच्छेद नंबर 165। नेक्स्ट देखते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट आता है आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट आता है राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल जो होता है वह स्वयं राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उनके द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। कि राज्यपाल अपने संवैधानिक पद के आधार पर कुछ पद धारित करता है। वो पद कौन कौन से हैं, जैसे राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। स्काउट एंड गाइड का अध्यक्ष कौन होता है, वह होता है राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो कहाँ पर है, उदयपुर में, और उसका अध्यक्ष भी कौन होता है, राज्यपाल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का राज्य अध्यक्ष कौन होगा, राज्यपाल। और भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ अगर कोई समिति का गठन किया जाता है तो उसका अध्यक्ष भी होगा राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगे हुए हैं और उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन थे। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कितनी बार लगा हुआ है, कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहले लगा था सन 1967 में और सबसे अंतिम लगा था 1992 में। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे, संपूर्णानंद। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और यह सबसे कम समय का आपातकाल लगा था। उसके बाद लगा था 1977 में और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी जी। कौन थे, वेदपाल त्यागी जी। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। तीसरी बार जब आपातकाल लगा तो वह लगा था 1980 में और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। और चौथी बार जो लगा था 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, उस राजस्थान के राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी और उस समय के मुख्यमंत्री भी थे भैरों सिंह शेखावत। तो पहली बार लगा तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार में राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, मुख्यमंत्री हरदेव जोशी। तीसरी बार में राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। और चौथी बार जब लगा तो राज्यपाल थे एम चिन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। अगला देखते हैं कि राजस्थान के अंदर महिला राज्यपाल कभी तक कितनी हुई है। वर्तमान तक 3 महिला राज्यपाल हुई हैं। उनमें से सबसे प्रथम थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और आगे जाकर यह भारत की भी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। दूसरे नंबर पर थी प्रभा राव और तीसरे नंबर पर थी मार्गरेट अलवाजी जो राजस्थान में महिला राज्यपाल बने थे। अब हम बात करते हैं कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वह थी आपके सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। इन्होंने एक कथन में कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। आगे देखते हैं कि राजमन्नार आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यपाल का पद क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। कि राज्यपाल पद से बर्खास्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह थे आपके रघुकुल तिलक।
वह कौन थे? रघुकुल तिलक। तो यहाँ पर हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया है।